जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं गोवर्धन, जहां पे श्री गिरिराज जी की परिक्रमा आज हम आपको करवाएंगे। हम आपको बता दें कि गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो दो भागों में बटी हुई है, एक बड़ी परिक्रमा और दूसरी छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा जो है वो 12 किलोमीटर में फैली हुई है, जबकि छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर में फैली हुई है। तो भक्तों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे बड़ी परिक्रमा के, जिसमें जतिपुरा, आन्योर और बहुत सारे कुंड पड़ते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको दान घाटी के दर्शन करवाएंगे, भगवान गिरिराज जी के दर्शन करवाएंगे, उसके बाद अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ आज गोवर्धन। तो भक्तों, ये जो दर्शन आप कर रहे हैं ये दान घाटी के कर रहे हैं। हम आपको बता दें, इसकी कथा इस प्रकार से है कि जब भी गोपियाँ यहाँ से निकलकर मथुरा को जाती थीं कंस के लिए दूध और दही लेकर, तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ यहाँ पे बैठे रहते थे और यहाँ पे गोपियों से दही और माखन दान मांगते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम दान घाटी पड़ा। आपको ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे और देखिए ये किस तरह से यहाँ पे पेड़े का मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी को, गिरिराज जी को दूध चढ़ाया जाता है। आइए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और गिरिराज जी के दर्शन करवाते हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं इसी को दान घाटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर श्री गिरिराज जी का यहाँ पे है। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं ब्रज में की, उन्हीं में से एक जो लीला की थी वो दान घाटी की पर की थी कि वो यहाँ पे गोपियों से दान लिया करते थे। ये श्री गिरिराज धरम के दर्शन आप कर रहे हैं श्री धाम गोवर्धन से। तो दोस्तों, अब हम अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये हम 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आन्योर यहाँ से 3 किलोमीटर, जतिपुरा 8 किलोमीटर और पूंछरी का लौठा 6 किलोमीटर मुख्य रूप से दर्शनीय स्थल इस परिक्रमा मार्ग में है। तो ये जो रास्ता है वो हमें लेके चलेगा आन्योर तक, और जो ये पूरी परिक्रमा है 21 किलोमीटर की है और इस पूरी परिक्रमा में 21 किलोमीटर तक यहाँ पे गोवर्धन पर्वत आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम पहुँच गए आन्योर और आपको दर्शन करवा रहे हैं संकर्षण कुंड के। भगवान बलराम के नाम पर ये कुंड बना हुआ है और आन्योर में स्थित है। बहुत ही सुंदर और भव्य ये कुंड है जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेके चलते हैं अब गोविंद कुंड पर। ये देखिए कितना सुंदर कुंड है गोविंद कुंड। और इस स्थान के बारे में कथा इस प्रकार से बताई जाती है कि यहीं पे इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था जब उनका मान मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो बहुत ही सुंदर कुंड ये आप देख रहे होंगे गोवर्धन परिक्रमा में, जिसको गोविंद कुंड के नाम से कहा जाता है। बहुत ही निर्मल और सुंदर जल है और गिरिराज जी की परिक्रमा में ये बना हुआ है। दोस्तों, आइए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अपनी यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते हम आपको बता दें कि ये 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा में आपको गिरिराज जी के दर्शन होंगे। और दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं पूंछरी का लौठा। बहुत ही प्रसिद्ध नाम यहाँ पे परिक्रमा में पड़ता है। भक्तजन आते हैं तो यहाँ के दर्शन अवश्य करते हैं। मंदिर श्री पूंछरी का लौठा। और इस स्थान के बारे में कथा इस प्रकार से बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज छोड़ा तो
उनको भी अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ब्रज छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और यहीं पे रहेंगे जब तक भगवान श्री कृष्ण वापसी यहाँ पे ना आ जाएं। तो उन्हीं श्री कृष्ण भगवान के सखा के दर्शन यहाँ पे होते हैं, जिनको कि पूंछरी का लौठा के नाम से जाना जाता है। और ये गांव है पूंछरी, जो कि परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और दोस्तों, अब अपनी परिक्रमा को और आगे बढ़ाते हैं। हम आपको गोवर्धन परिक्रमा के दर्शन करा रहे हैं और ये पुरानी परिक्रमा है। यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे अनेकों बंदर हैं और गोवर्धन पर्वत के भी दर्शन आप कर रहे होंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा आज श्रीधाम गोवर्धन से इस समय है। और दोस्तों, अब हम आपको उस स्थान पे लेके चलते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मर्दन किया था, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को तोड़ा था और ब्रजवासियों से उनकी रक्षा की थी। ये देखिए, इंद्र शरणागति स्थल, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके उसको शरणागति दी थी, अपनी शरण में लिया था, उनको माफ़ किया था। तो ये वही स्थान है, श्रीधाम गोवर्धन की पुरानी परिक्रमा में ये स्थान है। श्री गिरिराज धरण के दर्शन आप कीजिए। तो और भी ऐसे स्थान हैं, उनके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे और उसके बाद आपको जतिपुरा लेके चलेंगे, मुखारविंद के दर्शन हम आपको करवाएंगे। बहुत ही सुंदर सा स्थान, प्रकृति को दर्शाता हुआ श्रीधाम गोवर्धन में 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा में इसी तरह के दर्शन आपको होंगे। तो दोस्तों, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलेंगे सुरभि कुंड पर। जैसा कि हम आपको बता दें कि इंद्र की गाय थी सुरभि। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र को क्षमा कर दें कि उन्होंने अपराध किया है ब्रजवासियों के ऊपर अत्याचार करके। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर इंद्र को क्षमा किया था। इसी का नाम सुरभि कुंड है। बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत ही सुंदर कुंड के दर्शन आप कर रहे हैं श्रीधाम गोवर्धन से। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं मुखारविंद। जतिपुरा में ठाकुर जी के भव्य दर्शन करवाएंगे आपको और साथ ही साथ देखेंगे किस तरह का भव्य नज़ारा आज वहाँ पे है। तो दोस्तों, हम पहुँच गए श्री मुखारविंद जतिपुरा। यहाँ पे प्रतिदिन दूध से बहुत श्रद्धालु अभिषेक करने के लिए आते हैं। आप देखेंगे किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं, दूध से ठाकुर जी को दूध अर्पण कर रहे हैं। यहीं पे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री मुखारविंद के। और जब भी आप गोवर्धन आए तो यहाँ पे अवश्य आए, मुखारविंद के दर्शन करें और जल के साथ अभिषेक अवश्य करें, क्योंकि इसका एक विशेष फल पुण्य प्राप्त होता है। आप देख रहे होंगे किस तरह से लोग यहाँ पे दूध का अभिषेक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं श्री गिरिराज जी का। ये जो दर्शन है वो जतिपुरा में और इनको मुखारविंद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जतिपुरा के बाद हम सीधा पहुंचेंगे गोवर्धन और वहां पे हम अपनी जो 12 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, जिसको 4 कोस की परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, उसको पूर्ण करेंगे। मुखारविंद के बाद हम श्रीधाम गोवर्धन की तरफ चलते हैं।
तो हम देख रहे हैं किस तरह से हमने अपनी यात्रा को लगभग पूर्ण कर लिया है और हम गोवर्धन यहाँ से पहुँच गए हैं। तो भक्तों, आज आपने हमारे साथ यात्रा की, गोवर्धन परिक्रमा की, 4 कोस की परिक्रमा के दर्शन हमने आपको करवाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें उसके लिए कमेंट करें और हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम आपको छोटी परिक्रमा यानी 9 किलोमीटर की परिक्रमा के दर्शन कराएंगे, जिसमें राधा कुंड और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्रीधाम गोवर्धन से जय जय श्री राधे।